कभी किसी ने तुम्हें छोड़ दिया था? वो रिश्ता हो, दोस्ती हो या कोई ऐसा इंसान जिसने तुम्हें पूरी तरह तोड़ दिया। तुम उस वक्त सोचते रहे, काश वो लौट आए। तुम खुद को साबित करने की जगह उसे मनाने में लग गए। पर अब वक्त बदल चुका है। अब तुम्हारा मिशन है खुद को इतना मजबूत बनाना कि जिसने छोड़ा वो खुद पछताए। स्टोइसिज्म कहता है, तुम्हारे ऊपर क्या बीता वो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम उसका जवाब कैसे देते हो वो तुम्हारे नियंत्रण में है। आज हम स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी के 9 ऐसे सिद्धांतों को समझेंगे जो तुम्हें इस दर्द से बाहर निकालेंगे, तुम्हारे अंदर एक ठंडा, संयमित और बेहद शक्तिशाली व्यक्तित्व बनाएंगे। अब किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, बस खुद को साबित करना है, क्योंकि जब तुम अपने आप को जीत लेते हो तो दुनिया खुद झुक जाती है। चलो शुरू करते हैं। जिसने छोड़ा उसे अब दिखाओ कि तुम कौन हो। 1, पहला सिद्धांत, भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो। मास्टर योर इमोशंस। स्टोइक्स कहते हैं, इमोशन तब तक तुम्हें चोट नहीं दे सकता जब तक तुम उसे अपने अंदर जगह नहीं देते। जब कोई हमें छोड़ता है तो हमारा मन प्रतिक्रिया देता है। हम गुस्से में, दर्द में या आत्मदया में डूब जाते हैं, लेकिन साइकोलॉजी बताती है कि यह रिएक्शन मोड तुम्हें कमजोर बनाता है, क्योंकि जब तुम किसी और के व्यवहार पर नियंत्रण खो देते हो तो तुम अपनी शक्ति खो देते हो। तुम्हें रिस्पॉन्स मोड में आना है, मतलब मैं कैसे महसूस करता हूं इसका चुनाव मैं करूंगा। हर बार जब मन में दर्द उठे, खुद से कहो, यह मेरे अंदर की ऊर्जा है, इसे मैं अपनी ग्रोथ में बदलूंगा। तुम्हें ठंडा दिमाग रखना है, जैसे स्टोइक्स रखते थे। भावनाएं होंगी लेकिन उनका मालिक तुम रहोगे। यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। 2, दूसरा सिद्धांत, अब किसी को कुछ साबित मत करो। स्टॉप प्रूविंग योरसेल्फ। जिसने तुम्हें छोड़ा वो तुम्हारे मूल्य को नहीं समझ पाया। अब तुम्हारा काम उसे मनाना नहीं, बल्कि खुद को बनाना है। स्टोइसिज्म कहता है, जो दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर है वो गुलाम है। साइकोलॉजी भी यही कहती है, जब तुम वैलिडेशन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हो, तुम्हारा आत्मसम्मान उनके हाथ में चला जाता है। इसलिए अब तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, मुझे किसी को कुछ दिखाना नहीं, मुझे खुद को पहचानना है। जब तुम बिना दिखावे के मेहनत करते हो तो समय खुद तुम्हारा परिचय बन जाता है। लोग तब पहचानेंगे जब तुम्हें अब पहचान की जरूरत नहीं होगी। 3, तीसरा सिद्धांत, दर्द को अपनी शक्ति बनाओ। टर्न पेन इनटू पावर। हर दर्द एक परिवर्तन का संकेत होता है। जब कोई चला जाता है तो वो जगह खाली नहीं रहती, वो जगह तुम्हारे विकास की बनती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द ऑब्स्टिकल इज द वे, मतलब जो रुकावट है वही रास्ता है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि इमोशनल पेन मस्तिष्क को नई राहें बनाने के लिए मजबूर करता है। अगर तुम इस दर्द को दबाने की बजाय समझोगे तो यही तुम्हें एक नया इंसान बनाएगा। हर आंसू को अपनी प्रेरणा बना दो, हर ठोकर को अपने कदमों की दिशा बना दो, क्योंकि अब तुम्हारे पास वो ऊर्जा है जो केवल टूटे लोग ही समझ सकते हैं। 4, चौथा सिद्धांत, डिटैचमेंट की कला सीखो। आर्ट ऑफ लेटिंग गो। छोड़ना कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। स्टोइसिज्म में एपथिया का सिद्धांत है, जहां व्यक्ति अपनी भावनाओं का स्वामी बनता है, दास नहीं। साइकोलॉजी बताती है, जितना ज्यादा तुम किसी चीज को पकड़ कर रखोगे उतनी ही वो तुम्हें भीतर से तोड़ेगी। अब छोड़ दो वो इंसान, वो बातें, वो उम्मीदें, क्योंकि तुम जितना पुराने में फंसे रहोगे उतना भविष्य से दूर हो जाओगे। छोड़ना मतलब भूलना नहीं, बल्कि यह समझना कि अब वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, और जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं उसे लेकर परेशान होना तुम्हारी आत्मा का अपमान है। 5, पांचवां सिद्धांत, खुद पर काम करना शुरू करो। वर्क ऑन योरसेल्फ साइलेंटली। अब वो समय है जब तुम्हें बोलना नहीं, बस करना है। स्टोइक्स कहते हैं, डोंट एक्सप्लेन योर फिलॉसफी, एम्बॉडी इट। मतलब अपने विचारों को शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखाओ। साइकोलॉजी के अनुसार जब व्यक्ति सेल्फ इंप्रूवमेंट मोड में जाता है तो उसका दिमाग नए कॉन्फिडेंस सर्किट्स बनाता है। वर्कआउट करो, किताबें पढ़ो, मेडिटेशन करो, स्किल्स सीखो, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। जब तुम चुपचाप मेहनत करते हो तो ब्रह्मांड खुद आवाज उठाता है, अब यह इंसान बदल चुका है। 6, छठा सिद्धांत, अपने अंदर ठंडा क्रोध रखो। कोल्ड रेज। यह वह ऊर्जा है जो तुम्हें टूटने से रोकती है।
कोल्ड रेज का मतलब है गुस्सा नहीं दिखाना, बल्कि उसे अपनी फायर बनाना। स्टोइक्स कभी भावनाओं से भागे नहीं, उन्होंने उन्हें दिशा दी। साइकोलॉजी में इसे सब्लिमेशन कहा जाता है, मतलब अपनी भावनाओं को किसी रचनात्मक कार्य में बदल देना। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ा, तो अब वो तुम्हारा लक्ष्य बन जाए। खुद को इतना ऊंचा उठाना कि अब वो वहीं रह जाए जहां से वो गया था। सातवां सिद्धांत, प्रेजेंट में जियो, लिव इन द नाउ। अतीत अब खत्म हो चुका है, भविष्य अभी नहीं आया, बस यह पल है और यह तुम्हारा है। स्टोइसिज्म का मुख्य सिद्धांत है फोकस ओनली ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, द प्रेजेंट मोमेंट। साइकोलॉजी भी बताती है कि प्रेजेंट अवेयरनेस से एंजाइटी और पेन दोनों घटते हैं। अब हर दिन को पूरी ताकत से जियो, हर काम को पूरे ध्यान से करो, क्योंकि तुम तभी जीतते हो जब तुम्हारा मन अब और कभी नहीं के बीच फंसा नहीं रहता। आठवां सिद्धांत, अपनी कीमत खुद तय करो, नो योर वर्थ। तुम्हें छोड़कर गया व्यक्ति तुम्हारी कीमत नहीं घटाता, वो बस यह दिखाता है कि वह तुम्हें समझ नहीं पाया। स्टोइसिज्म कहता है सेल्फ रिस्पेक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ वर्च्यू। साइकोलॉजी के अनुसार जब व्यक्ति सेल्फ वैलिडेशन विकसित करता है तो उसकी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। अब अपनी कीमत दूसरों की नजरों से नहीं, अपने कर्मों से तय करो। तुम वही हो जो अपने संघर्षों के बीच भी खड़े रह सके, तुम वही हो जो टूटकर भी मुस्कुरा सके। नौवां सिद्धांत, फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट द लेसन। माफ करना कमजोरी नहीं है, यह आत्मशक्ति का संकेत है। स्टोइक्स कहते हैं एंगर हर्ट्स द वन हु कैरीज इट। जब तुम माफ करते हो तब तुम अतीत की जंजीरों से आजाद हो जाते हो, लेकिन भूलना नहीं, क्योंकि हर अनुभव एक शिक्षक है। साइकोलॉजी बताती है कि फॉरगिवनेस मस्तिष्क में स्ट्रेस हार्मोन्स को घटाकर शांति लाता है। इसलिए माफ करो पर सीखो भी। अब किसी को तुम्हें फिर से तोड़ने का मौका मत दो। दर्द को स्वीकारो, उससे भागो नहीं। स्टोइसिज्म का पहला सबक है एक्सेप्ट व्हाट यू कैनॉट चेंज। जब जीवन में कोई रिश्ता टूटता है, कोई सपना अधूरा रह जाता है या कोई अपना दूर चला जाता है, तो हमारा मन विरोध करता है। हम सोचते हैं क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ, लेकिन यही सोच हमें भीतर से कमजोर करती है। साइकोलॉजी बताती है कि जितना हम किसी दर्द से भागते हैं, वो उतना ही हमें भीतर से खा जाता है। लेकिन जैसे ही हम उसे स्वीकार करते हैं, हमारा दिमाग हीलिंग मोड में चला जाता है। स्टोइक्स मानते थे कि हर घटना जीवन का एक पार्ट है। अगर दर्द आया है तो वह हमें कुछ सिखाने आया है, हमारी सीमाएं, हमारा धैर्य या हमारी आत्मा की गहराई। इसलिए जो कुछ भी हुआ उसे क्यों मत पूछो, बल्कि अब इससे मुझे क्या सीखना है ये पूछो। यही दृष्टिकोण तुम्हें शांत भी रखेगा और मजबूत भी बनाएगा। याद रखो, भागने से नहीं, सामना करने से शांति आती है। अपनी भावनाओं का मालिक बनो, दास नहीं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि असली ताकत दूसरों को जीतने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में है। जब कोई बात हमें गुस्सा दिलाती है, जब कोई हमें नीचा दिखाता है या धोखा देता है, तो स्वाभाविक है कि मन उबलता है। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, उसका मस्तिष्क एग्जीक्यूटिव कंट्रोल विकसित करता है। यानी वह व्यक्ति किसी भी स्थिति में तर्क संगत रह सकता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर कोई तुम्हें चोट देता है तो याद रखो उसने तुम्हारे विचारों को नहीं छुआ। इसका मतलब यह कि किसी का व्यवहार तुम्हें दुखी तभी कर सकता है जब तुम उसे अपनी सोच में जगह दो। स्टोइसिज्म का सार यही है, तुम्हारे अंदर जो शांति है उसे कोई छीन नहीं सकता जब तक तुम खुद अनुमति न दो। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए, तब प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दो, ठंडे दिमाग से, संयम से और बुद्धि से। जीवन को वैसे ही स्वीकारो जैसा वह है, जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं। हम सब चाहते हैं कि चीजें हमारी इच्छा के अनुसार हों, रिश्ते, मौके, सफलता। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि शांति तब आती है जब हम जीवन को उसके असली रूप में स्वीकारना सीखते हैं। साइकोलॉजी इसे रेडिकल एक्सेप्टेंस कहती है, यानी परिस्थितियों को जैसा है वैसा मानना, बिना उन्हें जज किए। जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारे नियंत्रण में सिर्फ तुम्हारे कर्म हैं, बाकी कुछ नहीं, तब जीवन सरल हो जाता है। बारिश को रोकना तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन उसमें भीगकर मुस्कुराना तुम्हारे बस में है। स्टोइक्स कहते थे, डोंट विश थिंग्स वर इजियर, विश यू वर स्ट्रॉन्गर।
हर चुनौती में छिपा है एक अवसर, खुद को और मजबूत, शांत और जागरूक बनाने का। इसलिए अब किसी भी घटना से मत लड़ो, उसे स्वीकारो, उसे समझो और फिर उससे ऊपर उठो। हर असफलता तुम्हारे पुनर्जन्म का संकेत है। कई बार जीवन हमें गिराता है ताकि हम फिर से उठना सीखें, लेकिन इस बार नए रूप में। स्टोइसिज्म कहता है कि हर हार, हर टूटन आत्मा की परीक्षा है। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम असफल होते हैं तो हमारा मस्तिष्क न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए नई सीखने की क्षमता विकसित करता है। यानी हर गलती हमें और बुद्धिमान बना रही है, अगर हम उससे भागे नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, What stands in the way becomes the way, यानी जो बाधा है वही रास्ता बन जाती है। इसलिए अब जब भी जिंदगी गिराए तो सोचो, शायद यह गिरना नहीं, एक प्रशिक्षण है। हर असफलता में स्टोइक शांति रखो और अपने अंदर वो ठहराव पैदा करो जिससे हर अगली चोट तुम्हें सिर्फ मजबूत बनाए, कमजोर नहीं। लोग तुम्हारे विचार नहीं बदल सकते जब तक तुम अनुमति न दो। स्टोइसिज्म का मूल यही है, एक्सटर्नल इवेंट्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल, ओनली आवर जजमेंट्स आर। साइकोलॉजी बताती है कि हमारा मस्तिष्क बाहरी घटनाओं की बजाय हमारे विचारों की व्याख्या पर प्रतिक्रिया देता है। यानी किसी का बुरा कहना, धोखा देना या आलोचना करना खुद में दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि तुमने उसे अपने विचारों से जोड़ लिया। जब तुम यह समझ जाते हो कि कोई तुम्हारी आंतरिक शांति को तब तक नहीं छू सकता जब तक तुम अनुमति ना दो, तब तुम मानसिक रूप से अजेय बन जाते हो। अब लोगों की बातों से ऊपर उठो, उन्हें देखने दो, बोलने दो। तुम्हारा काम है शांत रहना, क्योंकि जो अपने मन को स्थिर रख लेता है वही सच्चा विजेता होता है। यही स्टोइसिज्म का सार और मनोविज्ञान की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। कृतज्ञता को आदत बनाओ, शिकायत को नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि ग्रैटिट्यूड रीवायर्स योर ब्रेन फॉर हैप्पीनेस। स्टोइसिज्म भी यही सिखाता है कि जो व्यक्ति हर स्थिति में आभारी रहना जानता है वही सच्चा धनी होता है। जीवन में जो नहीं है उस पर रोने से बेहतर है जो है उसकी कद्र करना। हर सुबह सोचो, मेरे पास आज भी एक दिन है, एक मौका है और सांसें हैं। कृतज्ञता मन को संतुलित रखती है, जबकि शिकायत मन को अंधा बना देती है। जब तुम छोटी चीजों में भी आभार महसूस करना शुरू करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए बड़े दरवाजे खोलता है। स्टोइक मनोवृत्ति कहती है, डोंट वेस्ट योर सोल ऑन व्हाट्स मिसिंग, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट रिमेन्स। यही भावना तुम्हें स्थिर, शांत और प्रकाशमान बनाएगी। तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हारी पहचान है। स्टोइसिज्म कहता है, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। साइकोलॉजी इसे रिस्पॉन्स थ्योरी कहती है। हम घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया हमेशा नियंत्रित कर सकते हैं। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है और तुम फिर भी संयम रखते हो तो वही तुम्हारी असली शक्ति है। जब कोई तुम्हें गिराता है और तुम बिना घृणा के उठ खड़े होते हो तो वही तुम्हारा आत्मसम्मान है। याद रखो, लोग तुम्हारे कर्म भूल जाएंगे लेकिन तुम्हारा संयम नहीं। अपने अंदर वो शांति विकसित करो कि कोई भी स्थिति तुम्हें डिगा न सके। प्रतिक्रिया नहीं, संतुलन बनो। खुद को सुधारना बदले का सबसे शांत तरीका है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों मानते हैं कि सबसे ऊंचा बदला है खुद को बेहतर बना लेना। जब तुम अपने जीवन को नई दिशा देते हो, जब तुम अपने पुराने रूप से ऊपर उठ जाते हो, तो जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका था वे खुद हैरान रह जाते हैं। लेकिन यह बदला दूसरों के लिए नहीं, तुम्हारी आत्मा के लिए है। मनोविज्ञान कहता है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट से डोपामाइन का प्राकृतिक संतुलन बनता है जो आत्म संतोष देता है। इसलिए अब किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, बस खुद से वादा करो, मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनूंगा। यही शांति, यही ताकत और यही असली जवाब है। साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रेंथ। स्टोइक्स मानते थे कि मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर है। जब तुम हर बात पर बोलने की जरूरत महसूस नहीं करते तो तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो। साइकोलॉजी बताती है कि साइलेंस बिल्ड्स सेल्फ कंट्रोल। यह मस्तिष्क को आराम देता है, विचारों को स्पष्ट करता है और आत्मचिंतन की शक्ति बढ़ाता है। जब लोग तुम्हें गलत समझें तब भी चुप रहो, जब परिस्थितियां तुम्हें तोड़ें तब भी भीतर से मुस्कुराओ, क्योंकि जो भीतर शांत है वही बाहर अजेय है। याद रखो, शेर कभी भौंकता नहीं, बस समय आने पर गरजता है। इसलिए अपने भीतर की शांति को अपनी ताकत बनाओ। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। साइकोलॉजी कहती है, योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी।
स्टोइसिज्म भी यही दोहराता है। द सोल बिकम्स डाइड विद द कलर ऑफ इट्स थॉट्स। यानी अगर तुम्हारे विचार सकारात्मक, संतुलित और दृढ़ हैं, तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही होगा। इसलिए अपने मन में आने वाले हर विचार को जांचो, क्या यह मुझे ऊपर उठा रहा है या नीचे खींच रहा है? अगर नीचे खींच रहा है तो उसे वहीं रोक दो। मेडिटेशन, जर्नलिंग और सेल्फ टॉक के जरिए अपने विचारों को शुद्ध करो, क्योंकि अंत में तुम्हारा मन ही तुम्हारा संसार है। जब तुम अपने विचारों के मालिक बन जाते हो, तब पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होती है। मन की शांति को अपनी प्राथमिकता बनाओ। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियां कभी स्थिर नहीं होती, लेकिन मन की शांति स्थायी हो सकती है अगर हम उसे अपनी प्राथमिकता बना लें। साइकोलॉजी बताती है कि हमारा दिमाग लगातार बाहरी उत्तेजनाओं, स्टिम्युलाई पर प्रतिक्रिया देता रहता है, लेकिन अगर हम माइंडफुल अवेयरनेस का अभ्यास करें तो हम अपने विचारों और भावनाओं को देखने लगते हैं, उनसे बहने नहीं लगते। यह स्थिति ही स्टोइक शांति है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले, जब कुछ तुम्हारे अनुसार न हो, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। बस कुछ पल के लिए ठहरो, अपने विचारों को देखो, उन्हें जज मत करो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी शांति किसी पर निर्भर नहीं है। जीवन का हर तूफान तुम्हारे पास आएगा, लेकिन तुम भीतर से शांत रहोगे। यही मानसिक शक्ति है। बाहर का कोलाहल भले बढ़े, पर भीतर का संतुलन कभी न टूटे। अपनी उम्मीदें घटाओ, प्रयास बढ़ाओ। स्टोइसिज्म कहता है, एक्सपेक्टेशंस आर द सोर्स ऑफ सफरिंग। जितनी अधिक उम्मीदें, उतना अधिक निराशा का खतरा। साइकोलॉजी भी यही बताती है कि जब हम परिणामों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं, तो हमारा दिमाग डोपामीन क्रैश का शिकार होता है। इसका मतलब, जब चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं होती, तो हमारा मूड तुरंत गिर जाता है। इसलिए समाधान है, उम्मीदें घटाओ, प्रयास बढ़ाओ, लक्ष्य रखो, लेकिन परिणाम को अपने नियंत्रण से बाहर मानो। जब तुम केवल प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो तुम्हारा मन स्थिर रहता है। चाहे सफलता मिले या असफलता, तुम दोनों में समान रहोगे। यही स्टोइक बैलेंस है। कार्य तुम्हारा है, फल भाग्य का। इस दृष्टिकोण से जीवन न केवल आसान बनता है, बल्कि संतुलित भी। खामोशी को अपनी ताकत बनाओ। कई बार शब्द कमजोर साबित होते हैं, लेकिन खामोशी बहुत कुछ कह देती है। स्टोइसिज्म में अपाथिया का अर्थ है ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति दूसरों की बातों से अप्रभावित रहता है। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति अनावश्यक बहस और प्रतिक्रिया से बचता है, उसका दिमाग ऊर्जा बचाता है, जो आत्म उन्नति में काम आती है। जब कोई तुम्हें उकसाए, जब कोई तुम्हारे बारे में झूठ बोले, तो बस मुस्कुरा दो, क्योंकि तुम्हारे मौन में वो शक्ति है जो किसी की आवाज से कहीं ज्यादा गूंजती है। याद रखो, बुद्धि कभी चिल्लाती नहीं, बस समझती है। जो चुप रहकर खुद पर काम करता है, वही एक दिन सबसे ऊंचा खड़ा होता है। हर परिस्थिति को अवसर समझो। स्टोइसिज्म का एक अमर सिद्धांत है, द ऑब्स्टिकल इज द वे। मतलब, जो रुकावट है वही तुम्हें ऊपर उठाने का जरिया बनेगी। साइकोलॉजी भी बताती है कि हमारा मस्तिष्क कठिन परिस्थितियों में सबसे तेजी से विकसित होता है। दर्द, असफलता और संघर्ष, ये सब तुम्हारे मानसिक मसल्स हैं। अगर तुम इन्हें सहना सीख लो, तो तुम किसी भी परिस्थिति में टिक सकते हो। इसीलिए अब जो भी कठिनाई आए, उससे भागो मत, उसे स्वीकारो, उसे समझो और उसे सीखो। हर चुनौती तुम्हारे आत्म विकास की सीढ़ी है। याद रखो, लोहे को तलवार तभी बनाया जा सकता है जब उसे आग में तपाया जाए। तुम वही लोहा हो और यह जीवन तुम्हारी भट्टी। खुद को समझने की प्रक्रिया में रहो, न कि दूसरों को बदलने में। साइकोलॉजी कहती है कि हम ज्यादातर समय दूसरों को बदलने की कोशिश में बर्बाद करते हैं, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि तुम्हारा नियंत्रण केवल अपने ऊपर है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, वेस्ट नो मोर टाइम आर्ग्यूइंग व्हाट अ गुड मैन शुड बी वन। जब तुम यह समझ जाते हो कि किसी को बदलना तुम्हारे वश में नहीं, तो तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में लगती है, खुद को सुधारने में। खुद को समझो, अपनी आदतें, अपनी सोच और अपनी कमजोरियां पहचानो। जब तुम खुद के ऊपर काम करते हो, तो तुम्हारा व्यक्तित्व खुद ही दूसरों को प्रेरित करने लगता है। किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, बस खुद को सही बना लो। यही स्टोइक और साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी का सबसे ऊंचा स्तर है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कला सीखो। स्टोइसिज्म कहता है कि महानता अचानक नहीं आती, ये हर दिन के छोटे छोटे सुधारों का परिणाम होती है।
साइकोलॉजी में इसे काइजन प्रिंसिपल कहा जाता है, यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। जब तुम हर दिन बस 1% बेहतर बनने पर ध्यान देते हो तो 1 साल में तुम 37 गुना बेहतर इंसान बन जाते हो। यह विज्ञान है, इसलिए हर दिन एक छोटा कदम उठाओ, नई चीज सीखो, किसी आदत को सुधरो, किसी डर का सामना करो। कोई बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं, बस निरंतर रहो। यही निरंतरता तुम्हें वहां ले जाएगी जहां बाकी लोग सपने देखते रह जाते हैं। जिस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं, उसे छोड़ दो। स्टोइक दर्शन में इसे डिकॉटमी ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, यानी जो तुम्हारे नियंत्रण में है उस पर काम करो, जो नहीं है उसे शांति से छोड़ दो। साइकोलॉजी बताती है कि ज्यादातर चिंता उन बातों से आती है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। हम सोचते रहते हैं, लोग क्या कहेंगे, वो लौटेगा या नहीं, भविष्य कैसा होगा। लेकिन सच यह है कि इन सवालों के जवाब कभी हमारे पास नहीं होते। जब तुम यह समझ जाते हो कि कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, तो मन शांत होने लगता है। अब तुम्हारा ध्यान केवल उन चीजों पर रहो जो तुम कर सकते हो, अपना व्यवहार, अपने निर्णय और अपना दृष्टिकोण। बाकी सब समय पर छोड़ दो। यही सच्चा संतुलन है। अपनी सोच को अनुशासित करो। साइकोलॉजी के अनुसार हर व्यक्ति रोज लगभग 60,000 विचार सोचता है और उनमें से 80% नकारात्मक होते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि अगर तुम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते तो वो तुम्हें नियंत्रित करने लगते हैं। इसलिए अपने मन को अनुशासित करो, नकारात्मक सोच को पहचानो और उसे रीफ्रेम करो। अगर कोई परिस्थिति बुरी लगे तो सोचो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। जब तुम अपने विचारों को दिशा देना सीख जाते हो, तब तुम बाहरी परिस्थितियों से अजेय हो जाते हो। यही स्टोइक डिसिप्लिन है। अपने मन को अपने आदेशों पर चलाना, माफ करना, खुद को आजाद करना है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि गुस्सा और बदले की भावना हमें अंदर से जला देती है। साइकोलॉजी भी कहती है कि फॉरगिवनेस का सीधा असर हमारे मस्तिष्क के तनाव रसायनों कॉर्टिसोल पर पड़ता है। जब तुम माफ करते हो तो तुम अपने अतीत की जंजीरों को तोड़ते हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम भूल जाओ या फिर वही गलती दोहराओ। इसका मतलब यह है कि अब तुम उस दर्द के मालिक हो, दास नहीं। माफ करना आत्मा की स्वतंत्रता है। इसलिए जिसने तुम्हें तोड़ा उसे माफ कर दो, उसके लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि जब तुम अतीत से मुक्त हो जाते हो तभी भविष्य खुलता है। एकांत को अपना मित्र बना लो। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों मानते हैं कि एकांत कमजोरी नहीं, आत्मज्ञान का द्वार है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम खुद को सबसे गहराई से समझते हो। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि एकांत सेल्फ रेगुलेशन को बढ़ाता है, यानी तुम अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर समझ पाते हो। इसलिए अकेले रहने से मत डरो। यह वह समय है जब तुम खुद से जुड़ते हो, अपने मन की आवाज सुनते हो। जब बाकी सब शोर करते हैं तब तुम्हारी चुप्पी तुम्हें दिशा देती है। याद रखो, महान परिवर्तन हमेशा एकांत से शुरू होते हैं। अपनी ऊर्जा को बचाना सीखो। स्टोइसिज्म सिखाता है, जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उस पर अपनी ऊर्जा मत बर्बाद करो। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा दिमाग हर दिन सीमित मानसिक ऊर्जा, मेंटल बैंडविड्थ के साथ काम करता है, लेकिन हम अक्सर अपनी ऊर्जा उन बातों पर बर्बाद करते हैं जिनका कोई समाधान नहीं होता। दूसरों की राय, अतीत की बातें या वो लोग जो हमें समझते ही नहीं। अगर तुम अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाओ जो सच में तुम्हारे नियंत्रण में है, जैसे अपनी सोच, अपना प्रयास, अपना व्यवहार, तो जीवन में हलचल घटेगी और स्पष्टता बढ़ेगी। हर बार जब कोई तुम्हें परेशान करे तो खुद से पूछो, क्या यह मेरी शक्ति के दायरे में है? अगर नहीं तो उसे बस जाने दो, क्योंकि असली ताकत लड़ने में नहीं, छोड़ने में है। जब तुम अपनी ऊर्जा को बचाना सीख लेते हो तब तुम्हारे पास उसे सही दिशा में लगाने की क्षमता आती है और वहीं से तुम्हारा विकास शुरू होता है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा असंयमित मन है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अ मैन्स लाइफ इज वॉट हिज थॉट्स मेक ऑफ इट। साइकोलॉजी भी यही मानती है। मनुष्य की वास्तविकता उसकी सोच से बनती है। अगर तुम्हारा मन अनुशासित नहीं है तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। असंयमित मन हर छोटी चीज से प्रभावित होता है, दूसरों की राय, असफलता या प्रशंसा से भी। लेकिन स्टोइक मन अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है। वह सोचता है, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं तो वह उसे स्वीकार कर लेता है और आगे बढ़ जाता है। मन को जीतना सबसे कठिन काम है, लेकिन एक बार तुम ऐसा कर लेते हो तो कोई बाहरी ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती।
अपने मन को हर दिन प्रशिक्षित करो, ध्यान से, आत्मसंवाद से और सचेत निर्णयों से। जब मन शांत होगा तभी जीवन सरल होगा। तुम्हारा दर्द तुम्हें गढ़ रहा है, तोड़ नहीं रहा। स्टोइसिज्म का एक गहरा सिद्धांत है, पेन इज नॉट ईविल अनलेस यू अलाउ इट टू बी। हर दर्द तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति पैदा करता है, अगर तुम उसे सही दृष्टि से देखो। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनल पेन मस्तिष्क में रिजिलियंस, लचीलापन को बढ़ाता है। जिसने दर्द को झेला है वो व्यक्ति दूसरों से अधिक गहराई से समझता है। जब जीवन तुम्हें चोट दे तो खुद से कहो, यह मेरे निर्माण का चरण है। जिस लोहे को तलवार बनना है उसे आग में तपना ही पड़ेगा। हर अनुभव तुम्हारे लिए एक संदेश है, वो चाहे किसी के जाने का दर्द हो, असफलता की चोट हो या अपनी सीमाओं का एहसास। ये सब तुम्हें उस व्यक्ति में ढाल रहा है जो तुम बनना चाहते हो। इसलिए दर्द से भागो मत, उसे अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हें परिपक्व बना रहा है। अपनी शांति को पवित्र स्थान की तरह सुरक्षित रखो। साइकोलॉजी बताती है कि जब व्यक्ति लगातार प्रतिक्रियाओं में जीता है तो उसका नर्वस सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। और स्टोइसिज्म कहता है, अगर तुम अपनी शांति खो देते हो तो तुम खुद को खो देते हो। इसलिए अब अपने भीतर एक ऐसा शांत स्थान बनाओ जहां बाहरी शोर प्रवेश न कर सके। लोग कुछ भी कहेंगे, हालात जैसे भी होंगे, लेकिन तुम भीतर से अडिग रहो। हर दिन कुछ समय खुद के साथ बिताओ, बिना फोन, बिना शोर, सिर्फ अपने विचारों के साथ। यह अभ्यास तुम्हारे दिमाग को रीसेट करता है और मन को संतुलित रखता है। तुम्हारी शांति ही तुम्हारी पहचान है। इसे किसी की बातों, किसी की उपेक्षा या किसी की राय के हवाले मत करो। जो अपनी शांति को संभाल लेता है वही जीवन को संभाल सकता है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भाग्य है। स्टोइसिज्म कहता है, योर माइंड विल टेक द शेप ऑफ वॉट यू थिंक। साइकोलॉजी भी यही सिखाती है कि हमारे विचार लगातार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। अगर तुम सोचते हो मैं कमजोर हूं तो तुम्हारा मस्तिष्क उसी दिशा में काम करता है। अगर तुम सोचते हो मैं सीख सकता हूं तो वही सोच तुम्हारे अंदर ग्रोथ माइंडसेट पैदा करती है। हर विचार एक बीज की तरह है, जो तुम बोओगे वही फल मिलेगा। इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित करो। हर नकारात्मक विचार को पकड़ो और पूछो, क्या यह सच है या बस मेरा डर बोल रहा है? अपने भीतर ऐसे विचार बो जो तुम्हें ऊपर उठाएं, शांति, धैर्य, कृतज्ञता और आत्मविश्वास। क्योंकि जो अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है वही अपना भाग्य लिखता है। हर परिस्थिति अस्थायी है, तुम नहीं। स्टोइसिज्म का सिद्धांत है, एवरीथिंग एक्सटर्नल चेंजेस बट वर्च्यू रिमेन्स। साइकोलॉजी में इसे इम्परमानेंस कहा गया है, यानी हर भावना, हर दर्द, हर स्थिति अस्थायी है। जब हम किसी कठिन दौर में होते हैं तो लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन याद रखो, कोई भी रात हमेशा नहीं रहती। जो आज दुख देता है कल वही तुम्हारी ताकत बनता है। इसलिए जब भी मुश्किल समय आए खुद से कहो, यह भी गुजर जाएगा। इस सोच से मन शांत हो जाता है और चिंता कम होती है। हर लहर आती है, टकराती है और चली जाती है, लेकिन समुद्र वहीं रहता है। तुम वही समुद्र हो, स्थिर और गहरा। इसलिए परिस्थितियों से ऊपर उठो, क्योंकि वे बदलेंगी पर तुम्हारी आत्मा नहीं। तुम्हें सब कुछ नियंत्रित नहीं करना, बस खुद को करना है। साइकोलॉजी के अनुसार कंट्रोल की चाह एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण है। स्टोइसिज्म कहता है, कंट्रोल ओनली व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट द रेस्ट। जब तुम हर चीज, हर व्यक्ति, हर परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो तो मन थक जाता है, क्योंकि जीवन अनिश्चित है। लेकिन जब तुम यह मान लेते हो कि केवल तुम्हारे कर्म तुम्हारे नियंत्रण में हैं, तो बाकी सब स्वतः शांत हो जाता है। यह दृष्टिकोण तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। अब तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं, बल्कि अपने विचारों के स्वामी हो। हर बार खुद से पूछो, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं तो उसे जाने दो। सच्ची शक्ति नियंत्रण में नहीं, स्वीकार में है। एकांत को आत्मा का मंदिर मानो। स्टोइक्स मानते थे कि सच्चा व्यक्ति वही है जो अकेले में भी संतुलित रहे। साइकोलॉजी कहती है कि अकेले समय बिताने से व्यक्ति अपने विचारों को समझ पाता है और इमोशनल स्टेबिलिटी विकसित करता है। लेकिन आज की दुनिया में हम अकेले होने से डरते हैं, क्योंकि हम अपने विचारों से भागते हैं। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, अकेलापन शाप नहीं, अवसर है। यह वह समय है जब तुम खुद को पहचान सकते हो, बिना किसी मुखौटे के। जब तुम एकांत में सहज हो जाते हो तब कोई तुम्हें असहज नहीं कर सकता। एकांत को मेडिटेशन की तरह अपनाओ।
यह तुम्हारी आत्मा की आवाज है जो शांति में बोलती है। सच्ची स्वतंत्रता भीतर से आती है। स्टोइसिज्म कहता है, ही हु इज फ्री फ्रॉम डिजायर इज ट्रूली फ्री। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान तब तक बंधा रहता है जब तक वह दूसरों की स्वीकृति का गुलाम है। जब तुम अपनी खुशी किसी की प्रतिक्रिया पर आधारित कर देते हो तो तुम खुद को खो देते हो। स्वतंत्रता यह नहीं कि तुम जो चाहो वो कर सको। स्वतंत्रता यह है कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत ना हो तुम्हें पूरा महसूस कराने के लिए। तुम्हारी शांति, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा उद्देश्य, ये सब तुम्हारे अंदर है। बस उन्हें खोजो, उन्हें महसूस करो और बाहरी चीजों से अपना संबंध कम करो। यही असली आजादी है। हर दिन को अंतिम दिन की तरह जियो। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, यू कुड लीव लाइफ राइट नाउ, लेट दैट डिटरमिन व्हाट यू डू एंड से एंड थिंक। साइकोलॉजी कहती है कि जब व्यक्ति मृत्यु की वास्तविकता को स्वीकार कर लेता है तो वह वर्तमान में जीना शुरू करता है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह आखिरी हो, क्योंकि इससे तुम शिकायत करना छोड़ दोगे और कृतज्ञता में जीना सीखोगे। अब किसी से नफरत में वक्त मत गंवाओ, किसी पछतावे में मत डूबो। बस अभी इसी पल में पूरी तरह जियो। यही स्टोइसिज्म का सार है और यही मनोविज्ञान की शांति। धैर्य ही असली ताकत है। स्टोइसिज्म कहता है, नो ग्रेट थिंग इज क्रिएटेड सडनली। जीवन में जो कुछ भी मूल्यवान है वह समय और धैर्य मांगता है। साइकोलॉजी भी बताती है कि अधीर व्यक्ति का मस्तिष्क लगातार तनाव हार्मोन कोर्टिसोल उत्पन्न करता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है। लेकिन जब तुम धैर्य का अभ्यास करते हो तो तुम्हारा दिमाग रिजिलिएंट मोड में काम करता है, यानी परिस्थितियों के बावजूद स्थिर बना रहता है। स्टोइक दार्शनिक सेनेका कहते हैं, टाइम हील्स व्हाट रीजन कैनॉट। कई बार जवाब वक्त देता है, शब्द नहीं। इसलिए जल्दबाजी छोड़ो, हर चीज को उसकी गति से अनफोल्ड होने दो। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि कुछ ना करो, बल्कि यह समझो कि सही काम को सही समय पर करना ही बुद्धिमानी है। जब तुम शांत रहते हो तब तुम्हारा निर्णय सबसे स्पष्ट होता है। याद रखो, जो व्यक्ति धैर्यवान है वह समय का मालिक बन जाता है। कठिनाई तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए है। स्टोइसिज्म का यह सबसे शक्तिशाली विचार है, द ऑब्स्टिकल इज द वे। हर कठिनाई, हर समस्या तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने का जरिया है। साइकोलॉजी बताती है कि जब व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करता है तो उसका मस्तिष्क ग्रोथ पाथवेज बनाता है, यानी वह अधिक बुद्धिमान और परिपक्व बनता है। कठिनाई जीवन की सजा नहीं, प्रशिक्षण है। यह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें सख्त बनाने आई है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, व्हाट स्टैंड्स इन द वे बिकम्स द वे। मतलब जो बाधा है वही मार्ग बन जाती है। इसीलिए अब शिकायत मत करो कि जीवन कठिन है, बल्कि सोचो मुझे इस चुनौती से क्या सीखना है। जब तुम यह दृष्टिकोण अपनाते हो तो हर मुश्किल अवसर में बदल जाती है। यही स्टोइक बुद्धिमत्ता और मानसिक परिपक्वता का सार है। अतीत को बार बार मत जियो। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम बार बार अतीत को दोहराते हैं तो हमारा मस्तिष्क हर बार वही दर्द दोबारा अनुभव करता है। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि अतीत में रहना आत्मा का सबसे बड़ा अपमान है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, डू नॉट लेट द फ्यूचर डिस्टर्ब यू, यू विल मीट इट इफ यू हैव टू विद द सेम वेपन्स ऑफ रीजन यू हैव टुडे। इसका अर्थ है, अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ यह वर्तमान क्षण है, इसलिए उसे जियो। हर बार जब अतीत की यादें उठें, खुद से कहो, यह खत्म हो चुका है, मैं अब यहां हूं। ध्यान दो, शांति वर्तमान में है, न कि पीछे मुड़कर देखने में। जब तुम वर्तमान में जीना सीख जाते हो तो तुम्हारा मन स्थिर और हल्का हो जाता है। अतीत को सम्मान दो, लेकिन उसे साथ मत ढो। वह तुम्हारा शिक्षक था, न कि कैद खाना। तुम्हें हमेशा प्रतिक्रिया नहीं देनी होती। स्टोइसिज्म का मूल मंत्र है, चूज नॉट टू बी हार्म्ड एंड यू वॉन्ट बी। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम थक जाता है। तुम्हें हर चीज का जवाब देने की जरूरत नहीं। हर ताने, हर आलोचना, हर अफवाह पर प्रतिक्रिया देना तुम्हारी शांति छीन लेता है। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि कुछ बातों का सबसे मजबूत जवाब मौन होता है। यह कमजोर लोगों का मौन नहीं, बल्कि संयमित आत्मा का मौन है, क्योंकि जो भीतर से शांत है उसे बाहर की हलचल नहीं डिगा सकती। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स।
इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए तो खुद से कहो, मैं अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करूंगा। तुम्हारा मौन तुम्हारे आत्मसम्मान की आवाज है। उसे सुनो, वही सबसे ऊंचा जवाब है। अपने विचारों को अनुशासन में रखो। स्टोइसिज्म कहता है, द सोल बिकम्स डाइड विद द कलर ऑफ इट्स थॉट्स। साइकोलॉजी बताती है कि हमारे विचार हमारे व्यवहार, भावनाओं और जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर तुम्हारे विचार नकारात्मक हैं तो जीवन भी वैसा ही लगने लगेगा। लेकिन अगर तुम्हारे विचार अनुशासित, स्पष्ट और सकारात्मक हैं तो परिस्थितियां भी अनुकूल महसूस होंगी। हर सुबह उठकर अपने विचारों को जांचो। क्या मैं डर के आधार पर सोच रहा हूं या उद्देश्य के आधार पर? अपने मन को दिशा देना सीखो, क्योंकि मन ही तुम्हारा शासक भी है और सेवक भी। ध्यान, जर्नलिंग और कृतज्ञता जैसे अभ्यास तुम्हारे विचारों को नियंत्रित करते हैं। याद रखो, जो अपने विचारों को अनुशासित कर लेता है वह पूरे ब्रह्मांड को जीत सकता है। तुम्हारा मन ही तुम्हारा राज्य है। उसे बुद्धि से चलाओ, भावनाओं से नहीं। अब वक्त है उठने का, क्योंकि तुम्हें छोड़कर जाने वाला सोचता था तुम टूट जाओगे, पर तुम्हें अब दिखाना है कि तुम वही इंसान नहीं रहे। तुम्हारे अंदर अब स्टोइक शांति है, साइकोलॉजिकल शक्ति है और एक आग है जो चुप है पर बुझी नहीं। अब किसी से बदला नहीं लेना, बस अपने आप को इतना ऊंचा उठा दो कि जिसने छोड़ा वो खुद अपने फैसले पर पछताए। याद रखो, खुद को जीतने वाला ही सच्चा विजेता होता है, बाकी सब बस दर्शक। कभी किसी ने आपको छोड़ दिया हो और आप अंदर से टूटी हुई हालत में हो, आपके अंदर एक ही सवाल उठता है, क्या वो कभी वापस आएगा? और जवाब है हाँ, आएगा, लेकिन तभी जब आप खुद को वापस पालेंगे, क्योंकि इंसान उसी की ओर खींचता है जो खुद में पूर्ण होता है, जो अपने अंदर की कमी दूसरों से नहीं खुद से पूरी करता है। वो जिसने आपको छोड़ा उसने आपकी कमी नहीं, अपनी अधूरी समझ दिखाई थी। अब वक्त है कि आप खुद को इतना मजबूत, शांत और आत्मनिर्भर बना लें कि किसी का जाना आपकी दुनिया न तोड़ सके। स्टोइक दर्शन कहता है, तुम्हारे नियंत्रण में सिर्फ तुम्हारा मन है, बाकी सब नहीं। तो अब वक्त है कि आप उस मन को संभालो, क्योंकि जब आप खुद को संभाल लेते हो दुनिया खुद संभल जाती है। ये 9 काम अगर आपने सच्चे दिल से कर लिए तो न सिर्फ वो वापस आएगा, बल्कि आप भी अपने पुराने दर्द से आजाद हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वो खुद आएगा, बस ये 9 काम करो। पहला काम, खुद से दूरी नहीं, खुद से जुड़ाव बढ़ाओ। जब कोई चला जाता है हम सबसे पहले खुद से दूर हो जाते हैं। हम खाना छोड़ देते हैं, हंसना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे अपने अंदर की पहचान खो देते हैं। पर साइकोलॉजी बताती है, जब इंसान खुद से जुड़ना शुरू करता है तभी हीलिंग शुरू होती है। स्टोइसिज्म कहता है, जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे स्वीकार करो। वो इंसान वापस आए या नहीं ये तुम्हारे बस में नहीं, लेकिन तुम अपनी सोच, अपनी ऊर्जा और अपनी शांति को संभाल सकते हो। हर सुबह खुद से कहो, मैं अब अपने लिए जीऊंगा। खुद से बातें करो, खुद को सुनो और खुद को वही प्यार दो जो किसी और से चाहते थे। क्योंकि जब तुम खुद को समझने लगते हो तुम्हारा आभा मंडल बदलने लगता है और जो चला गया था वो खुद सोचने लगता है, ये कैसे बदल गया। यहीं से उसकी वापसी की शुरुआत होती है। दूसरा काम, मौन को ताकत बनाओ, सजा नहीं। अक्सर जब कोई छोड़कर जाता है हम उसके पीछे पीछे अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं। हम चाहते हैं कि वो जवाब दे, कॉल उठाए या माफी मांगे, लेकिन स्टोइक कहते हैं, मौन हर युद्ध का सबसे तेज हथियार है। जब आप चुप हो जाते हैं आप कमजोर नहीं बल्कि अपने भावनाओं के स्वामी बन जाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार साइलेंस एक मिरर इफेक्ट पैदा करता है। दूसरा व्यक्ति खुद सोचने लगता है कि उसने क्या खो दिया। वो खुद अपने गिल्ट और रिग्रेट में घुलने लगता है। तो उसे शब्दों से नहीं, अपने शांत अस्तित्व से जवाब दो। अपने काम पर ध्यान दो, अपने जीवन को नया अर्थ दो। जब तुम्हारा साइलेंस बोलने लगता है तो उसे सुनने के लिए वो लौट आता है। तीसरा काम, अपने रूप, ऊर्जा और आभा को निखारो। याद रखना, किसी को पछताना हो तो तुम्हें चमकना पड़ेगा। अपने शरीर, मन और आत्मा को पुनर्निर्माण का मौका दो। मॉर्निंग वॉक्स, अच्छा खान पान, मेडिटेशन और नई किताबें, ये तुम्हारा बदला नहीं, उन्नति है। साइकोलॉजी कहती है, ट्रांसफॉर्मेशन अट्रैक्ट्स अटेंशन। जब आप अपने पुराने रूप से बेहतर बन जाते हैं वो व्यक्ति सबकॉन्शियसली आपकी ओर खींचने लगता है।
क्योंकि मन हमेशा उसी को चाहता है जो पहले से बेहतर दिखे और महसूस करे। स्टोइक दृष्टिकोण से यह तुम्हारा वर्च्यू है, खुद को सुधारते रहना। जब तुम अपने ग्लो अप के रास्ते पर चल पड़ते हो तो न सिर्फ वो इंसान वापस आता है, बल्कि कई और चीजें भी लौट आती हैं। आत्मविश्वास, सम्मान और मुस्कान। चौथा काम, अपने गुस्से को जीतना सीखो। जब दिल टूटा होता है तो मन रिवेंज चाहता है, पर स्टोइसिज्म सिखाता है सबसे बड़ा बदला है किसी को माफ कर देना और फिर भी शांत रहना। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल मास्टरी कहा जाता है। जब तुम अपने गुस्से को ऑब्जर्व करते हो, उसे रिएक्ट नहीं करते, तब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ऊपर उठने लगती है। वो इंसान जिसने तुम्हें छोड़ा, उसे तुम्हारा शांत स्वभाव सबसे ज्यादा हिलाता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि तुम टूट जाओगे। पर जब तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ते हो तो उसकी सोच खुद टूट जाती है और तब वापसी की शुरुआत होती है। पांचवां काम, सोशल मीडिया पर खुद को साबित मत करो। लोग अक्सर ब्रेकअप के बाद दिखाना चाहते हैं कि मैं खुश हूं, मैंने आगे बढ़ लिया, पर स्टोइसिज्म कहता है सच्चा आत्मविश्वास कभी दिखाने की जरूरत नहीं होती। साइकोलॉजी बताती है कि बार बार दिखावा करना असल में हीलिंग को रोकता है। तुम्हें साबित करने की नहीं, खुद को सुधारने की जरूरत है। वो खुद देखेगा जब तुम सच में बदलोगे, ना दिखावे से बल्कि अपनी शांति से। खुद को एक शांत नदी की तरह रखो जो बह रही है पर शोर नहीं करती। वो इंसान जब तुम्हारे प्रोफाइल पर आएगा तो उसे तुम्हारे मौन में मैच्योरिटी दिखेगी और वो खुद सोचने लगेगा इसमें अब पहले वाली कमजोरी नहीं रही। छठा काम, नई दिशा, नया मकसद खोजो। जिसने तुम्हें छोड़ा उसने एक खालीपन छोड़ दिया। अब उस खाली जगह को किसी और से नहीं, किसी मकसद से भरो। नया स्किल सीखो, नई चीज शुरू करो, किसी उद्देश्य से जुड़ो। स्टोइक दर्शन में कहा गया है जीवन का उद्देश्य ही आत्मा को शांत रखता है। साइकोलॉजी भी कहती है जब इंसान पर्पसफुल हो जाता है तो उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाती है और यही ऊर्जा वापस उसी तक पहुंचती है जिसने छोड़ा था। वो खुद महसूस करेगा कि तुम अब वही नहीं रहे। तुम अब डिपेंडेंट नहीं, ड्रिवन हो, और जो तुम्हें कभी हल्के में ले गया था वो अब तुम्हें खोने से डरने लगेगा। सातवां काम, अपने अतीत से दोस्ती कर लो। जिसे भूलना है उसे दबाओ मत, समझो। साइकोलॉजी कहती है रिप्रेस्ड इमोशंस लेटर कंट्रोल योर लाइफ। स्टोइसिज्म कहता है जो बीत गया वो सिखाने आया था, तो सीखो। अपने पुराने रिश्ते को ग्रेटिट्यूड के साथ याद करो। उसने तुम्हें सिखाया कि तुम्हारी सीमाएं कहां हैं और तुम्हारा मूल्य कितना है। जब तुम अतीत को दुश्मन नहीं, शिक्षक मान लेते हो तो दर्द ज्ञान में बदल जाता है और तब तुम्हारे अंदर ऐसी मैच्योरिटी आती है जो हर किसी को आकर्षित करती है, यहां तक कि वो भी जो कभी तुम्हें छोड़ गया था। आठवां काम, जो लौटेगा उसके लिए वैसा मत रहो। अगर वो लौट भी आए तो उसे वही पुराना तुम मत दिखाओ, उसे दिखाओ कि तुम अब इमोशनली इवॉल्व्ड हो। स्टोइक दर्शन सिखाता है मनुष्य को खुद को रोज पुनर्जन्म देना चाहिए। साइकोलॉजी कहती है लोग उन्हीं के पास लौटते हैं जो अब पुराने घावों से ऊपर उठ चुके हों। तो जब वो वापस आए तो उसे वही दर्द, वही शिकायतें मत सुनाओ, बल्कि मुस्कुराकर कहो तुम्हारे आने या जाने से अब मैं नहीं टूटता। यही वो पल होता है जहां पावर आपके पास होती है। नौवां काम, भरोसा रखो, समय सब लौट आता है। स्टोइसिज्म में कहा गया है जो तुम्हारे लिए बना है वो तुम्हें खोज लेगा, इसलिए धैर्य रखो। साइकोलॉजी बताती है समय के साथ हर रिश्ता क्लैरिटी लाता है, कभी रिग्रेट से, कभी रियलाइजेशन से। वो खुद लौटेगा जब उसे एहसास होगा कि शांति तो उसी में थी जिसे उसने छोड़ा। लेकिन तब तक तुम्हें खुद को इतना मजबूत बना लेना है कि उसकी वापसी तुम्हारी जरूरत ना हो, बस एक विकल्प हो। खुद को समझना सीखो, दूसरों को नहीं बदलना। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे रिस्पॉन्स में छिपी है। हम ये तय नहीं कर सकते कि दुनिया हमारे साथ क्या करेगी, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। जब हम लोगों के व्यवहार पर गुस्सा करते हैं तो असल में हम अपनी ऊर्जा उन्हें सौंप देते हैं। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान तब सबसे ज्यादा दुखी होता है जब उसे लगता है कि वह किसी चीज को नियंत्रित नहीं कर पा रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि बाहरी चीजों को हम कभी नियंत्रित नहीं कर सकते, केवल अपना मन नियंत्रित कर सकते हैं। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो तो भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेती है।
अब कोई तुम्हें हिलाता नहीं, कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे नियंत्रण का केंद्र अब तुम्हारे भीतर है। लोग जो कहते या करते हैं वह उनका प्रतिबिंब है, तुम्हारा नहीं। तो अब से कोशिश करो, लोगों को बदलने की नहीं, बल्कि खुद की समझ बढ़ाने की। यही असली स्वतंत्रता है, मानसिक स्वतंत्रता। भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें दिशा दो। स्टोइक दर्शन यह नहीं कहता कि भावनाएं गलत हैं, बल्कि यह सिखाता है कि उन्हें सही दिशा देना जरूरी है। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो वे भीतर जमा होकर चिंता, अवसाद और गुस्से का रूप ले लेती हैं। लेकिन जब हम उन्हें स्वीकारते हैं बिना निर्णय के, तो वे ऊर्जा में बदल जाती हैं। मान लो किसी ने तुम्हें धोखा दिया, अब तुम या तो उस गुस्से में खुद को नष्ट कर सकते हो या उसी ऊर्जा को अपने सुधार, फिटनेस, काम या कला में बदल सकते हो। यही फर्क है एक पीड़ित और एक साधक में। भावनाओं को विरोधी नहीं, सहयोगी बना लो। स्टोइक्स कहते हैं, पेन इज नॉट योर एनिमी, इट्स योर टीचर। जब तुम अपनी भावनाओं को मार्गदर्शक बना लेते हो तो वही दर्द तुम्हारी शक्ति बन जाता है। याद रखो, जो भीतर बह रहा है उसे रोकना नहीं, दिशा देना है। वर्तमान में जियो, अतीत और भविष्य को छोड़ो। स्टोइक विचारक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, मनुष्य वर्तमान में सबसे कम जीता है। साइकोलॉजी भी यही कहती है, हमारा मन या तो अतीत में फंसा रहता है या भविष्य की चिंता में, लेकिन सच्ची शांति सिर्फ अब में मिलती है। जब तुम पूरी तरह इस क्षण में होते हो तो चिंता, पछतावा और डर मिटने लगते हैं, क्योंकि वे दोनों समय पर निर्भर हैं, अतीत पर या भविष्य पर। स्टोइसिज्म का सिद्धांत है, तुम्हें सिर्फ इस पल का मालिक बनना है। तो जब कोई दर्द दे, कोई गलती हो जाए, तो खुद से कहो, यह पल भी गुजर जाएगा। हर सांस के साथ हर क्षण को अनुभव करो, क्योंकि जो वर्तमान को जीना सीख जाता है वो जीवन से डरना छोड़ देता है। किसी की राय तुम्हारी सच्चाई नहीं है। हम अक्सर दूसरों के शब्दों में अपनी पहचान खोजते हैं। किसी ने तारीफ की तो खुश, किसी ने आलोचना की तो टूट गए। लेकिन स्टोइक सोच कहती है, जो तुम हो वो तुम्हारे कर्म बताते हैं, न कि दूसरों की राय। साइकोलॉजी के अनुसार जब तुम दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर होते हो तो तुम्हारा आत्म मूल्य बाहरी चीजों से बंध जाता है, और जो चीज बाहर है वो अस्थाई है। तो अपनी पहचान किसी की राय में मत ढूंढो। लोग बदलते हैं, उनकी राय बदलती है, लेकिन तुम्हारा मूल्य वही रहता है। जब तुम अपनी सच्चाई खुद तय करते हो तो दुनिया की नकारात्मकता तुम्हें हिला नहीं सकती। याद रखो, जो खुद के भीतर से स्वीकृति पाता है उसे बाहरी तालियों की जरूरत नहीं पड़ती। जो नियंत्रण में नहीं, उसे स्वीकार कर लो। स्टोइसिज्म का सबसे गहरा सिद्धांत है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल, एक्सेप्ट द अनकंट्रोलेबल। साइकोलॉजी कहती है कि मानव दुख का 80% हिस्सा रेजिस्टेंस से आता है। हम चीजों को वैसा नहीं होने देना चाहते जैसा वो हैं, पर जब हम स्वीकारना सीख लेते हैं तो तनाव खत्म हो जाता है। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं होता, बल्कि यह समझना होता है कि कुछ चीजें हमारे बस में नहीं। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारा मन मुक्त हो जाता है और वहीं से तुम्हारी शांति शुरू होती है। याद रखो, जो स्वीकार करता है वो परिस्थिति को नहीं, खुद को जीतता है। मौन को हथियार बनाओ। स्टोइक दर्शन में साइलेंस को अदृश्य शक्ति कहा गया है। साइकोलॉजी के अनुसार जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारा मन क्लैरिटी प्राप्त करता है। लोग सोचते हैं कि मौन कमजोरी है, पर असल में यह आत्मसंयम की पराकाष्ठा है। जब तुम बिना प्रतिक्रिया दिए सिर्फ ऑब्जर्व करते हो तो तुम हर स्थिति को बेहतर समझ पाते हो। मौन तुम्हें ऊर्जा देता है और दूसरों को बेचैन करता है। याद रखो, हर जवाब जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना ही सबसे शक्तिशाली जवाब होता है। दुख को विकास में बदलो। साइकोलॉजी बताती है कि हर दुख में मीनिंग छिपा होता है। जब तुम उस दर्द को समझते हो तो वो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। स्टोइसिज्म भी यही कहता है, पेन इज द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रेंथ। जो इंसान अपने दर्द को देखने से नहीं डरता वो धीरे धीरे अजेय बन जाता है। हर कठिनाई को एक सबक की तरह देखो। हर असफलता में सुधार का मौका होता है। जब तुम दुख को ग्रोथ में बदलना सीख लेते हो तो जीवन का हर तूफान तुम्हें नई दिशा देता है। एक्सपेक्टेशन को कम करो, ग्रेटिट्यूड बढ़ाओ। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, एक्सपेक्टेशन इज द थीफ ऑफ पीस। साइकोलॉजी के अनुसार जो इंसान कृतज्ञ होता है वो मानसिक रूप से अधिक संतुलित रहता है।
जब तुम हर चीज को आशीर्वाद की तरह देखना सीख लेते हो तो जीवन की शिकायतें खत्म हो जाती हैं। कृतज्ञता मन को विनम्र बनाती है और उम्मीदें घटाती हैं। हर सुबह खुद से कहो, मेरे पास जो है वही पर्याप्त है। तुम देखोगे कि धीरे धीरे शांति तुम्हारे भीतर बसने लगेगी। सेल्फ डिसिप्लिन ही असली प्रेम है। स्टोइसिज्म कहता है, जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे जीतने की कोशिश मत करो, खुद पर नियंत्रण सीखो। साइकोलॉजी बताती है कि सेल्फ डिसिप्लिन खुशी से ज्यादा स्थायी संतुष्टि देता है। जब तुम अपनी आदतों पर नियंत्रण पा लेते हो तो तुम हर परिस्थिति में मजबूत बने रहते हो। डिसिप्लिन का मतलब है तुम्हारा मन तुम्हारे आदेश में हो, न कि परिस्थितियों के आदेश में। यही आत्मसंयम की परिभाषा है। जब तुम खुद के मालिक बन जाते हो तो कोई तुम्हें मानसिक रूप से दास नहीं बना सकता। हर दिन को आखिरी दिन की तरह जियो। स्टोइक सोच कहती है, रिमेंबर यू कुड लीव लाइफ राइट नाउ, लेट दैट डिटरमिन व्हाट यू डू एंड से एंड थिंक। साइकोलॉजी भी यही सिखाती है, जब इंसान जीवन की नश्वरता को समझता है तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वो छोटी बातों पर नहीं टूटता, ना ही झूठे अहंकार में उलझता है। हर दिन को पूर्णता से जियो, क्योंकि कोई दिन दोबारा नहीं आता। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उस पर भरोसा रखो, क्योंकि वर्तमान ही तुम्हारा सच्चा घर है। अपने विचारों पर पहरा लगाओ, क्योंकि वही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, तुम्हें चीजें नहीं परेशान करती, बल्कि तुम्हारे विचार परेशान करते हैं। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि इंसान की वास्तविकता उसके सोचने के पैटर्न से बनती है। जब हम नकारात्मक विचारों में फंसे रहते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसी ऊर्जा को आकर्षित करने लगता है। लेकिन जब हम अपने विचारों को सचेत रूप से सकारात्मक, संतुलित और तर्क संगत रखते हैं तो हमारा दिमाग नए न्यूरल पाथवे बनाता है, जिससे मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है। हर सुबह खुद से पूछो, मैं क्या सोच रहा हूं? क्या यह विचार मेरे लिए उपयोगी है? यही आत्म जागरूकता का पहला कदम है। स्टोइसिज्म सिखाता है, अपने मन को साधो, क्योंकि वही तुम्हारा असली शत्रु और मित्र है। जब तुम अपने विचारों पर पहरा लगाना सीख लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है। अब बाहरी घटनाएं तुम्हें नहीं तोड़ पाती, क्योंकि तुम्हारा मन अब परिस्थिति का दास नहीं, स्वामी बन चुका होता है। भावनाओं की जड़ तक जाओ, सिर्फ परिणाम मत देखो। साइकोलॉजी बताती है कि हर भावना की जड़ में कोई अधूरी जरूरत छिपी होती है। गुस्सा, जलन, असुरक्षा, ये सब सतही रूप हैं, लेकिन इनके नीचे छिपी होती है प्यार की कमी, स्वीकृति की चाह या असफलता का डर। स्टोइसिज्म कहता है, भावना को मत दबाओ, उसे समझो। जब तुम अपनी भावनाओं की जड़ तक पहुंचते हो तो तुम्हें अपने ही मन के रहस्य समझ आने लगते हैं। अब तुम दूसरों से उम्मीद करना छोड़कर अपने भीतर सुधार पर ध्यान देने लगते हो। भावनाओं को दबाने से नहीं, समझने से मुक्ति मिलती है। हर बार जब कोई भावना उठे तो खुद से पूछो, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? यह सवाल तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां सच्ची हीलिंग होती है, और यहीं से तुम आत्म संयम की यात्रा शुरू करते हो। हर असफलता में सबक खोजो, शर्म नहीं। स्टोइक विचारक सेनेका कहते हैं, गलतियां ही हमें समझदार बनाती हैं। साइकोलॉजी में इसे ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है, यानी असफलता को सीखने का अवसर समझना। जब हम हार से डरते हैं तो हम रुक जाते हैं, लेकिन जब हम हर हार को सबक मानते हैं तो हम और गहराई से जीवन को समझने लगते हैं। तुम्हारी हर गलती तुम्हारे लिए एक शिक्षक है। स्टोइसिज्म कहता है, जिसे जीवन ने गिराया है वही उठने का हुनर सीखता है। तो अपनी असफलताओं से शर्मिंदा मत हो, क्योंकि वही तुम्हारी बुद्धिमत्ता के पत्थर हैं। हर ठोकर के बाद बस एक सवाल पूछो, इसने मुझे क्या सिखाया? यही दृष्टिकोण तुम्हें मानसिक रूप से अजेय बनाता है। दूसरों को माफ करना खुद को आजाद करना है। साइकोलॉजी कहती है कि फॉरगिवनेस का मतलब किसी को सही ठहराना नहीं, बल्कि खुद को उस दर्द से मुक्त करना है जो हम ढोते रहते हैं। स्टोइसिज्म के अनुसार जो व्यक्ति क्षमा नहीं कर पाता वो अपने अतीत का गुलाम बना रहता है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम उसके कर्मों से मुक्त नहीं करते, बल्कि खुद को उसकी पकड़ से आजाद करते हो। माफी आत्मा का सबसे बड़ा क्लेंजिंग टूल है, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर नफरत नहीं रहती तो तुम्हारी ऊर्जा उच्चतर स्तर पर पहुंच जाती है, और वही ऊर्जा तुम्हें मानसिक स्पष्टता, सुकून और आत्मबल देती है। माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे ऊंचा आत्मनियंत्रण है।
जो चला गया उसके पीछे मत भागो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो लौटेगा। स्टोइसिज्म कहता है, जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उसे जाने दो। साइकोलॉजी बताती है कि अटैचमेंट और कंट्रोल की चाह एंजाइटी की जड़ है। जब हम किसी इंसान, रिश्ते या परिणाम को पकड़कर रखते हैं तो हमारा मन स्थिर नहीं रह पाता। लेकिन जब हम जाने देना सीख लेते हैं तो जीवन हमें वही लौटाता है जो वास्तव में हमारा होता है। छोड़ देना हार नहीं है, यह भरोसे की सबसे ऊंची अवस्था है। जब तुम खुद पर और समय पर भरोसा रख लेते हो तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। सच्चा स्टोइक वही है जो खोकर भी शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है कुछ भी सदा के लिए नहीं जाता जब तक तुमने खुद को नहीं खोया। बातों से नहीं, कर्म से जवाब दो। साइकोलॉजी के अनुसार लोग वही याद रखते हैं जो तुम करते हो, ना कि जो तुम कहते हो। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, शब्दों से कम, कर्मों से अधिक प्रभाव डालो। जब कोई तुम्हें गलत समझे, अपमान करे या छोड़ दे तो उन्हें शब्दों में नहीं, अपने जीवन में जवाब दो। तुम्हारा विकास ही तुम्हारा बदला है। तुम्हारी शांति उनकी जिज्ञासा बनेगी। जब तुम बिना बोले आगे बढ़ते हो तो दुनिया खुद देखने लगती है, इसने कैसे खुद को बदला। यही असली जीत है, जब तुम्हारी सफलता तुम्हारा प्रतिवाद बन जाती है। हर चीज अस्थायी है, सुख भी, दुख भी। स्टोइसिज्म हमें इम्परमानेंस की शिक्षा देता है। हर चीज बदलती है, कुछ भी स्थायी नहीं। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा मन एंजाइटी से मुक्त हो जाता है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इसलिए जरूरी है कि हम किसी भी अवस्था से चिपके न रहें। सुख मिले तो आभार मानो, दुख मिले तो धैर्य रखो, दोनों ही बीत जाएंगे। स्टोइक व्यक्ति वही होता है जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, ना सुख से बहकता है, ना दुख से डगमगाता है, क्योंकि उसे पता है एवरीथिंग इज टेम्पररी, इवन दिस मोमेंट। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, बस खुद का उदाहरण बनो। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान दूसरों को नहीं बदल सकता जब तक वो खुद बदलने के लिए तैयार ना हो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि अपने व्यवहार से दूसरों को प्रेरित करो, उपदेश से नहीं। जब तुम खुद में बदलाव लाते हो, ज्यादा शांत, संयमी और समझदार बनते हो, तो आसपास के लोग स्वतः प्रभावित होते हैं। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारा सबसे बड़ा संदेश होती है। लोग तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा आभा मंडल महसूस करते हैं। तो कोशिश करो कि तुम ऐसे बनो जिसे देखकर लोग कहें, इसमें कुछ अलग है। यही असली प्रभाव है, जहां परिवर्तन बिना शब्दों के होता है। अपने मन से दोस्ती करो, क्योंकि वही तुम्हारा असली घर है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान अपने दिमाग से भागता है, क्योंकि वहां शोर, पछतावा और डर भरा होता है। पर स्टोइसिज्म सिखाता है, मन से भागो मत, उसे समझो। मेडिटेशन, जर्नलिंग और साइलेंस से तुम अपने मन की भाषा समझना सीखते हो। जब तुम खुद के भीतर बैठते हो तो धीरे धीरे मन का तूफान शांत होने लगता है। तब तुम्हें एहसास होता है तुम्हें सुकून किसी जगह या व्यक्ति से नहीं, अपने ही भीतर से मिलेगा। मन से मित्रता ही आत्म संयम का पहला और आखिरी कदम है। अपने उद्देश्य को अपना आधार बनाओ। स्टोइक दर्शन कहता है, जिसके पास उद्देश्य नहीं वो हर दिशा में भटकता है। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान किसी बड़े मकसद से जुड़ जाता है तो उसका दिमाग सकारात्मक रासायनिक संकेत डोपामाइन, सेरोटोनिन उत्पन्न करता है। उद्देश्य हमें मॉर्निंग मोटिवेशन नहीं, जीने की क्लैरिटी देता है। जब तुम्हें पता हो कि तुम क्यों कर रहे हो तो कठिनाइयां भी आसान लगती हैं। स्टोइक जीवन का मतलब है हर दिन अपने मूल्य और उद्देश्य के साथ जीना, क्योंकि जब जीवन का मकसद स्पष्ट हो तो रास्ते खुद तय हो जाते हैं। खुद की तुलना किसी से मत करो, तुम अपने रास्ते पर हो। स्टोइक दर्शन कहता है, तुलना इंसान को उसकी शांति से दूर ले जाती है। साइकोलॉजी भी बताती है कि कंपैरिजन एक मानसिक जहर है जो धीरे धीरे आत्मसंतुष्टि को खत्म कर देता है। जब हम दूसरों को देखकर खुद का मूल्य तय करते हैं तो हम अपनी यात्रा को भूल जाते हैं। हर इंसान की शुरुआत अलग होती है, उसकी परिस्थितियां, उसकी चुनौतियां और उसकी गति, सब कुछ अलग। तुम्हें बस अपने कल वाले खुद से बेहतर बनना है। स्टोइक्स कहते हैं, जो दूसरों से ईर्ष्या करता है वो अपने भीतर की शांति खो देता है। जब तुम अपनी राह पर ध्यान लगाते हो तो तुम तुलना से मुक्त हो जाते हो। अब तुम किसी से आगे या पीछे नहीं, बस खुद के साथ प्रगति कर रहे होते हो। यही मानसिक स्वतंत्रता है।
जहां खुशी दूसरों की सफलता पर नहीं, खुद के विकास पर निर्भर करती है। दूसरों को माफ करना खुद को आजाद करना है। साइकोलॉजी कहती है कि फॉरगिवनेस का मतलब किसी को सही ठहराना नहीं, बल्कि खुद को उस दर्द से मुक्त करना है जो हम ढोते रहते हैं। स्टोइसिज्म के अनुसार जो व्यक्ति क्षमा नहीं कर पाता, वो अपने अतीत का गुलाम बना रहता है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम उसके कर्मों से मुक्त नहीं करते, बल्कि खुद को उसकी पकड़ से आजाद करते हो। माफी आत्मा का सबसे बड़ा क्लेंजिंग टूल है, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर नफरत नहीं रहती तो तुम्हारी ऊर्जा उच्चतर स्तर पर पहुंच जाती है, और वही ऊर्जा तुम्हें मानसिक स्पष्टता, सुकून और आत्मबल देती है। माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे ऊंचा आत्मनियंत्रण है। जो चला गया उसके पीछे मत भागो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो लौटेगा। स्टोइसिज्म कहता है जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसे जाने दो। साइकोलॉजी बताती है कि अटैचमेंट और कंट्रोल की चाह एंजाइटी की जड़ है। जब हम किसी इंसान, रिश्ते या परिणाम को पकड़ कर रखते हैं तो हमारा मन स्थिर नहीं रह पाता। लेकिन जब हम जाने देना सीख लेते हैं तो जीवन हमें वही लौट आता है जो वास्तव में हमारा होता है। छोड़ देना हार नहीं है, यह भरोसे की सबसे ऊंची अवस्था है। जब तुम खुद पर और समय पर भरोसा रख लेते हो तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। सच्चा स्टोइक वही है जो खोकर भी शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है कुछ भी सदा के लिए नहीं जाता जब तक तुमने खुद को नहीं खोया। बातों से नहीं, कर्म से जवाब दो। साइकोलॉजी के अनुसार लोग वही याद रखते हैं जो तुम करते हो, ना कि जो तुम कहते हो। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, शब्दों से कम, कर्मों से अधिक प्रभाव डालो। जब कोई तुम्हें गलत समझे, अपमान करे या छोड़ दे, तो उन्हें शब्दों में नहीं, अपने जीवन में जवाब दो। तुम्हारा विकास ही तुम्हारा बदला है। तुम्हारी शांति उनकी जिज्ञासा बनेगी। जब तुम बिना बोले आगे बढ़ते हो तो दुनिया खुद देखने लगती है, इसने कैसे खुद को बदला। यही असली जीत है, जब तुम्हारी सफलता तुम्हारा प्रतिवाद बन जाती है। हर चीज अस्थायी है, सुख भी, दुख भी। स्टोइसिज्म हमें इम्परमानेंस की शिक्षा देता है। हर चीज बदलती है, कुछ भी स्थायी नहीं। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा मन एंजाइटी से मुक्त हो जाता है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इसलिए जरूरी है कि हम किसी भी अवस्था से चिपके न रहें। सुख मिले तो आभार मानो, दुख मिले तो धैर्य रखो, दोनों ही बीत जाएंगे। स्टोइक व्यक्ति वही होता है जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, न सुख से बहकता है न दुख से डगमगाता है, क्योंकि उसे पता है एवरीथिंग इज टेम्पररी, इवन दिस मोमेंट। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, बस खुद का उदाहरण बनो। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान दूसरों को नहीं बदल सकता जब तक वो खुद बदलने के लिए तैयार न हो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि अपने व्यवहार से दूसरों को प्रेरित करो, उपदेश से नहीं। जब तुम खुद में बदलाव लाते हो, ज्यादा शांत, संयमी और समझदार बनते हो, तो आसपास के लोग स्वतः प्रभावित होते हैं। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारा सबसे बड़ा संदेश होती है। लोग तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा आभा मंडल महसूस करते हैं। तो कोशिश करो कि तुम ऐसे बनो जिसे देखकर लोग कहें इसमें कुछ अलग है। यही असली प्रभाव है, जहां परिवर्तन बिना शब्दों के होता है। अपने मन से दोस्ती करो, क्योंकि वही तुम्हारा असली घर है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान अपने दिमाग से भागता है क्योंकि वहां शोर, पछतावा और डर भरा होता है। पर स्टोइसिज्म सिखाता है मन से भागो मत, उसे समझो। मेडिटेशन, जर्नलिंग और साइलेंस से तुम अपने मन की भाषा समझना सीखते हो। जब तुम खुद के भीतर बैठते हो तो धीरे धीरे मन का तूफान शांत होने लगता है। तब तुम्हें एहसास होता है तुम्हें सुकून किसी जगह या व्यक्ति से नहीं, अपने ही भीतर से मिलेगा। मन से मित्रता ही आत्मसंयम का पहला और आखिरी कदम है। अपने उद्देश्य को अपना आधार बनाओ। स्टोइक दर्शन कहता है जिसके पास उद्देश्य नहीं, वो हर दिशा में भटकता है। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान किसी बड़े मकसद से जुड़ जाता है तो उसका दिमाग सकारात्मक रासायनिक संकेत डोपामीन, सेरोटोनिन उत्पन्न करता है। उद्देश्य हमें मॉर्निंग मोटिवेशन नहीं, जीने की क्लैरिटी देता है। जब तुम्हें पता हो कि तुम क्यों कर रहे हो तो कठिनाइयां भी आसान लगती हैं। स्टोइक जीवन का मतलब है हर दिन अपने मूल्य और उद्देश्य के साथ जीना, क्योंकि जब जीवन का मकसद स्पष्ट हो तो रास्ते खुद तय हो जाते हैं।
खुद की तुलना किसी से मत करो, तुम अपने रास्ते पर हो। स्टोइक दर्शन कहता है तुलना इंसान को उसकी शांति से दूर ले जाती है। साइकोलॉजी भी बताती है कि कंपैरिजन एक मानसिक जहर है जो धीरे धीरे आत्मसंतुष्टि को खत्म कर देता है। जब हम दूसरों को देखकर खुद का मूल्य तय करते हैं तो हम अपनी यात्रा को भूल जाते हैं। हर इंसान की शुरुआत अलग होती है, उसकी परिस्थितियां, उसकी चुनौतियां और उसकी गति सब कुछ अलग। तुम्हें बस अपने कल वाले खुद से बेहतर बनना है। स्टोइक्स कहते हैं जो दूसरों से ईर्ष्या करता है वो अपने भीतर की शांति खो देता है। जब तुम अपनी राह पर ध्यान लगाते हो तो तुम तुलना से मुक्त हो जाते हो। अब तुम किसी से आगे या पीछे नहीं, बस खुद के साथ प्रगति कर रहे होते हो। यही मानसिक स्वतंत्रता है जहां खुशी दूसरों की सफलता पर नहीं, खुद के विकास पर निर्भर करती है। अपनी सोच को प्रतिक्रिया से पहले रोकना सीखो। स्टोइसिज्म सिखाता है हर प्रतिक्रिया के बीच एक अंतराल होता है और उसी में तुम्हारी शक्ति छिपी है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि हमारे दिमाग में अमिगडाला तुरंत प्रतिक्रिया देता है, पर अगर हम 2 सेकंड रुक जाएं तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तर्कसंगत निर्णय लेता है। मतलब अगर तुमने सीख लिया कि गुस्से में जवाब नहीं देना है तो तुम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हो। हर बार जब कोई तुम्हें उकसाए तो उस क्षण को पॉज करो। सोचो, क्या यह जवाब देने लायक है? क्या यह मुझे शांति देगा या बस ईगो को? जो इंसान अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखता है वो किसी भी युद्ध में जीत जाता है, क्योंकि वो खुद का मालिक होता है, परिस्थितियों का नहीं। अकेले रहना सजा नहीं, आत्मज्ञान का अवसर है। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं जो अकेले रह सकता है वो कभी दूसरों पर निर्भर नहीं होता। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल इंडिपेंडेंस कहा जाता है। जब तुम अकेले रहना सीख लेते हो तो तुम्हें यह समझ आता है कि शांति किसी व्यक्ति से नहीं, तुम्हारे अपने संतुलन से आती है। अकेलापन आत्मनिरीक्षण का सबसे बड़ा समय होता है, जहां तुम अपने विचारों, इच्छाओं और डर को समझ सकते हो। अकेले रहना यह नहीं कि तुम टूट गए हो, बल्कि यह कि तुम खुद को बनाने में व्यस्त हो। हर महान व्यक्ति को जीवन में एक समय ऐसा मिला जहां उसे अकेले रहना पड़ा और वहीं से उसका पुनर्जन्म हुआ। हर परिस्थिति को प्रतिक्रिया नहीं, दृष्टिकोण से देखो। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान की खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि उसके साथ क्या हुआ, बल्कि इस पर कि उसने उसे कैसे देखा। स्टोइसिज्म भी यही कहता है, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस बट हाउ यू सी व्हाट हैपेंस। जब तुम किसी घटना को नए नजरिए से देखते हो तो उसका असर बदल जाता है। मान लो किसी ने तुम्हें धोखा दिया, अगर तुम इसे विनाश मानो तो टूट जाओगे, पर अगर इसे शिक्षा मानो तो यही दर्द तुम्हें मजबूत बना देगा। परिस्थिति वही रहती है, पर दृष्टिकोण सब कुछ बदल देता है। याद रखो, जीवन के खेल में जीतने वाला वही है जो हर हार में अर्थ खोज लेता है। अपनी भावनाओं के मालिक बनो, गुलाम नहीं। स्टोइक विचारक कहते हैं जो खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो दूसरों का दास है। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान इंपल्सिव होकर निर्णय लेता है तो वो रिग्रेट पैदा करता है। भावनाएं बुरी नहीं हैं, वे जीवन का रंग हैं, लेकिन जब वे तुम्हें नियंत्रित करती हैं तो तुम दिशा खो देते हो। स्टोइक सोच कहती है कि भावनाओं को ऑब्जर्व करो, उनसे एक दूरी बनाओ। जैसे कोई फिल्म चल रही हो और तुम दर्शक हो। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा डर, तुम्हारी चाह, सबको बस देखो, पर उनमें बहो मत। जब तुम ये अभ्यास सीख लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक अटल शांति जन्म लेती है। हर सुबह खुद को नया जन्म दो। स्टोइसिज्म कहता है हर दिन एक नया अवसर है, कल की गलती आज का बोझ नहीं। साइकोलॉजी में भी यह साबित है कि सेल्फ रिन्यूअल मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हर दिन को एक नया अध्याय मानो। कल का दर्द, कल की असफलता सब बीत गया। आज तुम्हारे पास एक नया मन, नया अवसर और नई ऊर्जा है। स्टोइक्स कहते हैं सुबह खुद से कहो आज मुझे कुछ भी विचलित नहीं कर पाएगा। जब तुम हर दिन को शुरुआत की तरह जीते हो तो जीवन तुम्हें फिर से मुस्कुराने का कारण देता है। अस्वीकृति, रिजेक्शन को दिशा समझो, अपमान नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि रिजेक्शन दिमाग को उसी तरह प्रभावित करता है जैसे शारीरिक चोट, पर स्टोइक सोच कहती है रिजेक्शन इज जस्ट रीडायरेक्शन। मतलब जब कोई दरवाजा बंद होता है तो वह तुम्हें किसी बेहतर दरवाजे की ओर भेज रहा होता है। किसी का ना सुनना दर्द देता है, पर यही ना तुम्हें सही जगह तक पहुंचाता है। हर अस्वीकृति तुम्हें यह दिखाती है
कि तुम किसके लिए बने नहीं हो। तो जब कोई मौका छूट जाए तो दुखी मत हो, शायद वो तुम्हें गिरने से बचा गया हो। अपनी राय का सम्मान करो, पर दूसरों की राय को बंधन मत बनाओ। साइकोलॉजी के अनुसार बाहरी वैलिडेशन की लत मानव मन को सबसे ज्यादा कमजोर बनाती है। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, जो अपनी स्वीकृति खुद से लेता है उसे दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं। लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी कहेंगे, कभी तारीफ कभी आलोचना। अगर तुम हर राय से हिलने लगो तो तुम अपनी पहचान खो दोगे। सुनो, समझो, पर निर्णय खुद करो। जब तुम अपने मूल्यों के आधार पर जीते हो तो तुम मानसिक रूप से अडिग बन जाते हो। सादगी में शांति खोजो। स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत है कम में भी पूर्णता। साइकोलॉजी भी कहती है कि जितनी कम इच्छाएं उतनी अधिक शांति। जब हम कम में संतुष्ट होना सीखते हैं तो चिंता और तुलना दोनों मिट जाती हैं। सादगी का मतलब गरीबी नहीं, बल्कि मन का भार कम करना है। जब तुम्हारे अंदर कम चाहिए का भाव आता है तो तुम अधिक महसूस करते हो, क्योंकि तब तुम बाहरी चीजों में नहीं, भीतर की शांति में जीते हो। हर दिन मृत्यु को याद करो और जीवन को गले लगाओ। स्टोइक दर्शन में इसे मेमेंटो मोरी कहा गया है। याद रखो, एक दिन तुम मर जाओगे। साइकोलॉजी भी मानती है कि मृत्यु की याद इंसान को उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना सिखाती है। जब तुम्हें एहसास होता है कि समय सीमित है तो तुम बेवजह की बातों पर रुकना छोड़ देते हो। अब तुम्हें शिकायत नहीं करनी, बल्कि हर पल को जीना होता है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह आखिरी हो, क्योंकि यही सोच तुम्हें सबसे गहरी शांति और सबसे सच्ची कृतज्ञता देती है। हर परिस्थिति को शिक्षक समझो, सजा नहीं। स्टोइक दर्शन का एक मूल सिद्धांत है, हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होती है। और साइकोलॉजी कहती है कि इंसान तभी बढ़ता है जब वह अपने दर्द को अर्थ देता है। मतलब जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे विकास के लिए हुआ। जब तुम किसी मुश्किल में हो, कोई रिश्ता टूटा हो, कोई सपना अधूरा रह गया हो, तो खुद से पूछो, ये मुझे क्या सिखा रहा है? शायद ये तुम्हें धैर्य सिखा रहा है, शायद ये तुम्हें अपने भीतर झांकने का समय दे रहा है। स्टोइक सोच कहती है, पेन इज द ट्यूशन फी ऑफ विजडम, यानी बुद्धिमत्ता का मूल्य दर्द से चुकाना पड़ता है। जब तुम हर अनुभव को शिक्षक की तरह देखने लगते हो तो जीवन से शिकायतें खत्म हो जाती हैं। अब तुम हर घटना से लड़ते नहीं, बल्कि उससे सीखते हो। यही दृष्टिकोण तुम्हें भीतर से अजेय बनाता है। अकेले रहना सजा नहीं, आत्मज्ञान का अवसर है। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, जो अकेले रह सकता है वो कभी दूसरों पर निर्भर नहीं होता। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल इंडिपेंडेंस कहा जाता है। जब तुम अकेले रहना सीख लेते हो तो तुम्हें यह समझ आता है कि शांति किसी व्यक्ति से नहीं, तुम्हारे अपने संतुलन से आती है। अकेलापन आत्मनिरीक्षण का सबसे बड़ा समय होता है, जहां तुम अपने विचारों, इच्छाओं और डर को समझ सकते हो। अकेले रहना यह नहीं कि तुम टूट गए हो, बल्कि यह कि तुम खुद को बनाने में व्यस्त हो। हर महान व्यक्ति को जीवन में एक समय ऐसा मिला जहां उसे अकेले रहना पड़ा, और वहीं से उसका पुनर्जन्म हुआ। हर परिस्थिति को प्रतिक्रिया नहीं, दृष्टिकोण से देखो। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान की खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि उसके साथ क्या हुआ, बल्कि इस पर कि उसने उसे कैसे देखा। स्टोइसिज्म भी यही कहता है, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस बट हाउ यू सी व्हाट हैपेंस। जब तुम किसी घटना को नए नजरिए से देखते हो तो उसका असर बदल जाता है। मान लो किसी ने तुम्हें धोखा दिया, अगर तुम इसे विनाश मानो तो टूट जाओगे, पर अगर इसे शिक्षा मानो तो यही दर्द तुम्हें मजबूत बना देगा। परिस्थिति वही रहती है, पर दृष्टिकोण सब कुछ बदल देता है। याद रखो, जीवन के खेल में जीतने वाला वही है जो हर हार में अर्थ खोज लेता है। अपनी भावनाओं के मालिक बनो, गुलाम नहीं। स्टोइक विचारक कहते हैं, जो खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो दूसरों का दास है। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान इंपल्सिव होकर निर्णय लेता है तो वो रिग्रेट पैदा करता है। भावनाएं बुरी नहीं हैं, वे जीवन का रंग हैं, लेकिन जब वे तुम्हें नियंत्रित करती हैं तो तुम दिशा खो देते हो। स्टोइक सोच कहती है कि भावनाओं को ऑब्जर्व करो, उनसे एक दूरी बनाओ, जैसे कोई फिल्म चल रही हो और तुम दर्शक हो। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा डर, तुम्हारी चाह, सबको बस देखो, पर उनमें बहो मत। जब तुम यह अभ्यास सीख लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक अटल शांति जन्म लेती है। हर सुबह खुद को नया जन्म दो। स्टोइसिज्म कहता है, हर दिन एक नया अवसर है, कल की गलती आज का बोझ नहीं। साइकोलॉजी में भी यह साबित है कि सेल्फ रिन्यूअल मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।
हर दिन को एक नया अध्याय मानो। कल का दर्द, कल की असफलता सब बीत गया। आज तुम्हारे पास एक नया मन, नया अवसर और नई ऊर्जा है। स्टोइक्स कहते हैं, सुबह खुद से कहो, आज मुझे कुछ भी विचलित नहीं कर पाएगा। जब तुम हर दिन को शुरुआत की तरह जीते हो तो जीवन तुम्हें फिर से मुस्कुराने का कारण देता है। स्वीकृति, रिजेक्शन को दिशा समझो, अपमान नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि रिजेक्शन दिमाग को उसी तरह प्रभावित करता है जैसे शारीरिक चोट। पर स्टोइक सोच कहती है, रिजेक्शन इज जस्ट रीडायरेक्शन। मतलब जब कोई दरवाजा बंद होता है तो वह तुम्हें किसी बेहतर दरवाजे की ओर भेज रहा होता है। किसी का ना सुनना दर्द देता है, पर यही ना तुम्हें सही जगह तक पहुंचाता है। हर अस्वीकृति तुम्हें यह दिखाती है कि तुम किसके लिए बने नहीं हो। तो जब कोई मौका छूट जाए तो दुखी मत हो, शायद वो तुम्हें गिरने से बचा गया हो। अपनी राय का सम्मान करो, पर दूसरों की राय को बंधन मत बनाओ। साइकोलॉजी के अनुसार बाहरी वैलिडेशन की लत मानव मन को सबसे ज्यादा कमजोर बनाती है। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, जो अपनी स्वीकृति खुद से लेता है उसे दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं। लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी कहेंगे, कभी तारीफ, कभी आलोचना। अगर तुम हर राय से हिलने लगो तो तुम अपनी पहचान खो दोगे। सुनो, समझो, पर निर्णय खुद करो। जब तुम अपने मूल्यों के आधार पर जीते हो तो तुम मानसिक रूप से अडिग बन जाते हो। सादगी में शांति खोजो। स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत है, कम में भी पूर्णता। साइकोलॉजी भी कहती है कि जितनी कम इच्छाएं उतनी अधिक शांति। जब हम कम में संतुष्ट होना सीखते हैं तो चिंता और तुलना दोनों मिट जाती हैं। सादगी का मतलब गरीबी नहीं, बल्कि मन का भार कम करना है। जब तुम्हारे अंदर कम चाहिए का भाव आता है तो तुम अधिक महसूस करते हो, क्योंकि तब तुम बाहरी चीजों में नहीं, भीतर की शांति में जीते हो। हर दिन मृत्यु को याद करो और जीवन को गले लगाओ। स्टोइक दर्शन में इसे मेमेंटो मोरी कहा गया है। याद रखो, एक दिन तुम मर जाओगे। साइकोलॉजी भी मानती है कि मृत्यु की याद इंसान को उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना सिखाती है। जब तुम्हें एहसास होता है कि समय सीमित है तो तुम बेवजह की बातों पर रुकना छोड़ देते हो। अब तुम्हें शिकायत नहीं करनी, बल्कि हर पल को जीना होता है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह आखिरी हो, क्योंकि यही सोच तुम्हें सबसे गहरी शांति और सबसे सच्ची कृतज्ञता देती है। हर परिस्थिति को शिक्षक समझो, सजा नहीं। स्टोइक दर्शन का एक मूल सिद्धांत है, हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होती है। और साइकोलॉजी कहती है कि इंसान तभी बढ़ता है जब वह अपने दर्द को अर्थ देता है। मतलब जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे विकास के लिए हुआ। जब तुम किसी मुश्किल में हो, कोई रिश्ता टूटा हो, कोई सपना अधूरा रह गया हो, तो खुद से पूछो, ये मुझे क्या सिखा रहा है? शायद ये तुम्हें धैर्य सिखा रहा है, शायद ये तुम्हें अपने भीतर झांकने का समय दे रहा है। स्टोइक सोच कहती है, पेन इज द ट्यूशन फी ऑफ विजडम, यानी बुद्धिमत्ता का मूल्य दर्द से चुकाना पड़ता है। जब तुम हर अनुभव को शिक्षक की तरह देखने लगते हो तो जीवन से शिकायतें खत्म हो जाती हैं। अब तुम हर घटना से लड़ते नहीं, बल्कि उससे सीखते हो। यही दृष्टिकोण तुम्हें भीतर से अजेय बनाता है। अपने डर से भागो मत, उसका सामना करो। साइकोलॉजी बताती है कि डर वहीं से जन्म लेता है जहां हमारी समझ खत्म हो जाती है। और स्टोइसिज्म सिखाता है, जिस चीज से डर लगता है उसी का सामना करो, वहीं से तुम्हारी मुक्ति है। अक्सर हम किसी असफलता, अस्वीकृति या हानि से डरते हैं, पर जब हम उस डर को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो हमारे दिमाग की कल्पना मात्र था। जो व्यक्ति डर के बावजूद कदम बढ़ाता है वो खुद में परिवर्तन लाता है। स्टोइक्स कहते हैं, द ऑब्स्टिकल इज द वे, यानी जो डर तुम्हारे सामने है वही तुम्हारे विकास का मार्ग है। साइकोलॉजी भी कहती है, एक्सपोजर ही डर को खत्म करता है। तो अगली बार जब किसी चीज से डर लगे तो उसे टालो मत, उसे देखो, महसूस करो और फिर जानबूझकर उससे होकर गुजरो। यकीन मानो, तुम्हें समझ आएगा, डर कभी बाहरी नहीं था, वो हमेशा तुम्हारे मन के भीतर था। अपनी खुशी का केंद्र खुद बनो। साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान अपनी खुशी दूसरों पर टिका देता है वो हमेशा असंतुलित रहता है। स्टोइक विचारधारा भी यही सिखाती है, जो भीतर खुश है उसे कोई छीन नहीं सकता। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी का प्यार, किसी की स्वीकृति या सफलता हमें खुशी देगी, पर वो सब अस्थायी है।
असली खुशी आती है जब तुम अपने मूल्यों के अनुसार जीते हो, जब तुम अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार होते हो, जब तुम खुद को प्यार करना, खुद की संगति का आनंद लेना सीख जाते हो, तो दुनिया की अस्वीकृति भी तुम्हें नहीं हिला पाती। स्टोइक्स कहते हैं, जो खुद से संतुष्ट है उसे किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं। तो आज से अपनी खुशी का केंद्र बाहरी नहीं, भीतरी बनाओ, जहां शांति, कृतज्ञता और आत्मसम्मान बसता है। जो नियंत्रण में नहीं, उसे स्वीकार करना सीखो। स्टोइक दर्शन का सबसे बड़ा मंत्र है कंट्रोल द कंट्रोलेबल, एक्सेप्ट द अनकंट्रोलेबल। मतलब जो चीज तुम्हारे बस में नहीं, उसे संघर्ष मत करो। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि मानव पीड़ा का मूल कारण है रेजिस्टेंस। हम जीवन से वैसा ही चाहते हैं जैसा हम सोचते हैं, पर जब जीवन वैसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि एक्सेप्टेंस कोई हार नहीं, बल्कि मानसिक परिपक्वता है। जब तुम यह स्वीकार करते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, तो भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। तुम परिस्थिति के दास नहीं, अपने मन के मालिक बन जाते हो। जो है उसे वैसा ही देखो, बिना गुस्से, बिना प्रतिरोध। यही स्टोइक शांति है, जहां तुम किसी चीज के खिलाफ नहीं, जीवन के साथ बहना सीख जाते हो। वक्त से पहले प्रतिक्रिया देना बंद करो, खुद को देखने की आदत डालो। साइकोलॉजी कहती है कि हमारे अधिकतर झगड़े, गलतफहमियां और पछतावे जल्दबाजी में दी गई प्रतिक्रियाओं का नतीजा होते हैं। स्टोइक विचारक मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, रुको, सोचो, फिर जवाब दो। हर स्थिति में एक पल का ठहराव तुम्हें भीतर से शक्तिशाली बनाता है। जब कोई तुम्हें उकसाए तो तुरंत जवाब मत दो। खुद को देखो, अपने भीतर चल रही भावना को पहचानो। क्या यह प्रतिक्रिया तुम्हारे अहंकार से आ रही है या समझ से? जो व्यक्ति अपने मन के तूफान को पहचान लेता है, वो उस पर नियंत्रण पा लेता है। और यही स्टोइसिज्म की सबसे गहरी साधना है, बिना प्रतिक्रिया के भी सचेत रहना। यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें अडिग, संतुलित और परिपक्व बना देता है। जो चला गया वो बुरा नहीं था, वो तुम्हारी यात्रा का हिस्सा था। उसने तुम्हें सिखाया कि किसे पकड़ना है और किसे छोड़ देना है। अब तुम्हारा काम है खुद को इतना संतुलित बनाना कि कोई आए या जाए तुम्हारी शांति पर असर न पड़े। यही असली स्टोइक शक्ति है। और यकीन मानो, जब तुम खुद को समझ लेते हो तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। जो तुम्हारा है वो लौट कर आता है, हमेशा, लेकिन तब जब तुम उसे पाने की नहीं, खुद को समझने की अवस्था में पहुंच चुके हो। तो याद रखो, वो खुद आएगा जब तुम खुद को पालोगे।